मतलब 100% भौतिक सफलता और 100% आध्यात्मिक सफलता। 100% materialistic success and 100% spiritual success। हिंदी में बोलूं तो 100% भौतिक सफलता और 100% आध्यात्मिक सफलता। कितने पक्षी? 2 या 1 या 1 भी नहीं? कितने हैं? कितने हैं? कितने हैं? एक पंख से उड़ सकता है। ऐसे ही संपूर्ण जीवन जीने के लिए आपको 200% सफलता चाहिए। 100% मेटीरियलिस्टिक सक्सेस। मेटीरियलिस्टिक सक्सेस क्या होती है? मेटीरियलिस्टिक सक्सेस होती है भौतिक सफलता, अर्थात आपका पेचेक, राइट? आपका पेचेक अच्छा हो, अच्छे पैसे कमाएं, अच्छे घर में रहें, अच्छी कार चलाएं, अच्छे स्कूल में आपके बच्चे तालीम पढ़ें पाए, जो जरूरतें और लग्जरीज आप अपने माता पिता को दे पाए और अपने परिवार को दे पाए। ये है भौतिक सफलता। ये बहुत जरूरी है। क्यों? एवरीथिंग, द वर्ल्ड इन विच वी लिव्स इन, एवरीथिंग कम्स विद मनी। ओके, आपको किसी के सामने कभी हाथ ना फैलाने पड़े, आप अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा पाए, जो चाहे वो पूरा कर पाए। दैट कैन ओनली पॉसिबल जब आप मटेरियलिस्टिक सक्सेस आपको मिलेगी, यानी जब आपका पेचेक बड़ा होगा, जब आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। तो ये आता है 100% मटेरियलिस्टिक सक्सेस। नाउ अगर सिर्फ मटेरियलिस्टिक सक्सेस किसी के पास हो और स्पिरिचुअली अगर वो खोखला है, तो लाइफ में सुकून नहीं मिलता, पीस नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। और हर इंसान चाहता है अल्टीमेटली पीस या सुकून। आप कभी कभी पढ़ते होंगे, कैफे कॉफी डे का नाम सुना है किसी ने? ओके, आपको पता उसके मालिक की डेथ कैसे हुई? एनीबॉडी नोस? सुसाइड। सुसाइड। सुशांत सिंह राजपूत अनफॉर्चुनेटली सुसाइड। व्हाई? बिकॉज स्पिरिचुअली सक्सेस का मतलब क्या है? आपका जुड़ाव उस शक्ति से, आप उस शक्ति को जिस भी रूप और स्वरूप में मानते हो, उससे अगर आप कनेक्शन फील रहेगा आपका, तो आप एक असीम शांति का, सुकून का अनुभव करोगे। तो दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब तक लोगों ने या तो सिर्फ 100% मेटीरियलिस्टिक सक्सेस ही सिखाई है, या जो लोग अध्यात्म ले गए वो सिर्फ अध्यात्म सिखाया है। मैं आपको सिखाता हूं दोनों चीजों का बैलेंस, कि दोनों चीजों को बैलेंस करना जरूरी है। आपको मेटीरियलिस्टिक सक्सेस भी चाहिए और आपको स्पिरिचुअल सक्सेस भी चाहिए, एंड देन लाइफ बिकम्स अ कंप्लीट लाइफ। फिर एक लाइफ जो है वो आप एक कंप्लीट लाइफ को जी सकते हैं और जीना चाहिए आपको। सो दिस इज व्हाट इज माय टीचिंग इज, कि आपको 200% सफलता मिले, इधर भी उधर भी, ताकि दोनों पंख आपके बैलेंस हो, तो आप जैसी उड़ान चाहो वैसे जीवन में आप उड़ान उड़ सकते हो। दिस इज व्हाट मेक्स यू अंडरस्टैंड। समझ आया आपको ये चीज? गुड। नाउ अब मेरा अगला आपसे सवाल है, जैसा जीवन आप जीना चाहते हो, उस जीवन को जीने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? Whatever you want to become or achieve, what is the biggest hurdle in achieving that? जो आप बनना चाहते हैं या जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं, उसमें सबसे बड़ी अड़चन या रुकावट क्या है? हैं? हाँ जी? पैसा नहीं सर। हाँ जी, एब्सोल्युटली राइट, दैट इज योर ओन माइंड, आपका स्वयं का माइंड। सो आज हम बहुत सारा काम करेंगे आपके माइंड के ऊपर में। अगेन नाउ, मैंने आपको क्या बताया, आपका माइंड जो है वो 90% क्या सोचता है? यस। और 1 मिनट में वो 35 से 40 विचार पैदा करता है, बेकार के विचार। यू डोंट नीड दैट मच थॉट, आपको उतने विचारों की जरूरत नहीं है। विचार क्या है? विचार ऐसे हैं, विचार और गेस्ट, वो मेहमान के तरीके से हैं। एक विचार आया, मेहमान आया गया, आया गया, आया गया। हु आर यू एक्चुअली? यू, जो एक विचार के जाने के बाद जो दूसरे विचार आने के बीच में जो खाली जगह, रिक्त स्थान है,
दैट इज द ओरिजिनल यू, वो ओरिजिनल यू आप है। सो इतनी देर मैंने क्या किया, मैंने उन विचारों को भगाया आपके अंदर से, उन विचारों को मैंने होल्ड करना सिखाया आपको और क्रिया से प्रैक्टिकल करवाया। तो जितनी आप ज्यादा ये इस प्रैक्टिस करेंगे विचारों को होल्ड करने की, देन आप ऑटोमेटिकली बेटर फील करेंगे और आप कुछ भी कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? लिमिटेशन किसकी है? लिमिटेशन आपकी है जब तक आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं अपने नाम से। और जब आप अपने आप को अपने नाम से आइडेंटिफाई नहीं करते, व्हेन यू बिकम वन विद द लॉर्ड, देन आपकी कोई लिमिटेशन नहीं है। फिर आप कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और ये चीज मैं आपको अलग अलग क्रिया के जरिए शाम तक बहुत अच्छे से आपके अंदर डाल दूंगा। अंडरस्टैंड? गुड। सो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं हमारा जीवन 3 पिलर्स पर, 3 स्तंभ पर आधारित है। सबसे पहला स्पिरिचुअल, फिर मेंटल एंड फिजिकल, यानी 3 खंभों पर हमारा जीवन टिका होता है। आध्यात्मिक पर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर में, मेंटल एस्पेक्ट है हमारे जीवन का, मानसिक अवस्था, और उसके बाद फिजिकल यानी कि शारीरिक रूप से जो आप कार्य करते हैं सफल होने के लिए, वो हो गया फिजिकल वर्क। तो ये 3 चीजें हैं, ये 3 पिलर्स हैं जिसके ऊपर हमारा जीवन आधारित है। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब क्या है? स्पिरिचुअल का सिंपल मतलब है योर कनेक्टिविटी विद गॉड। आपकी जो कनेक्टिविटी है, जो कनेक्शन है उस गॉड से, लॉर्ड से, भगवान से, आप जिस भी रूप स्वरूप में उसको जानते हैं, पहचानते हैं, दैट वो कनेक्टिविटी का नाम या उसी को स्पिरिचुअलिज्म कहा जाता है। आपका कनेक्शन उस सर्वशक्तिमान से, आप उसको किस नाम से जानते हैं वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है। जैसे ये इस पानी के इस बोतल में अभी क्या है? पानी। बिल्कुल सही आपने कहा। यहां से लगभग 4 घंटे की ड्राइव पर कलकत्ता आता है। अगर कलकत्ता में मैं सवाल पूछूंगा तो मुझे जवाब मिलेगा जॉल। चेन्नई में मैं अगर ये सवाल पूछूंगा तो मुझे जवाब मिलेगा तन्वी। अगर ये सवाल मैंने मणिपुर में पूछा होगा तो मुझे जवाब मिलेगा तुई। अगर ये सवाल मैं कर्नाटका में किसी से पूछूंगा तो मुझे जवाब मिलेगा नीड। अगर ये सवाल मैं कहीं अंग्रेजी भाषा में पूछूंगा तो मुझे जवाब मिलेगा वाटर। तो इसके अंदर, और अगर मैं ये साइंटिफिक किसी केमिस्ट्री के स्टूडेंट से पूछूंगा तो वो शायद जवाब दे सकता है H2O। यस। तो आप इसको H2O के रूप में जाने, पानी के रूप में जाने, जल के रूप में जाने, नीड के रूप में जाने, तन्नी के रूप में जाने, तुई रूप में जाने, वाटर के रूप में जाने, चीज तो एक ही है। अंडरस्टैंड? आपका नजरिया है, आप इसको कैसे बोलते हैं, वो आप जो आपको सिखाया गया है या जिस भाषा से आपको रूबरू कराया गया है, ऐसे ही एक सर्वशक्तिमान है। आप में से कोई उसे अल्लाह के रूप में जानता है, कोई उसे भगवान के रूप में जानता है, कोई उसे जीसस के रूप में जानता है ना? कोई उसे शंकर भगवान के रूप में जानता है, कोई उसे गणपति देव बाबा के रूप में जानता है, कोई माँ दुर्गा के रूप में जानता है। जैसे तेरे sun, सूरज, रवि, in different languages it is called with different name, but sun is one sun, the power of source is one. So same way सर्वशक्तिमान एक है, आप उसको किसी भी रूप से जान सकते हैं। आपका जो कनेक्शन बनता है उससे, that connection is actually spirituality. Understand? जब आपका ये कनेक्शन टूटता है या ना के बराबर रहता है, आप ऑटोमेटिकली घिर जाते हैं नेगेटिव थॉट से। नेगेटिव थॉट्स से घिरने के बाद में ऑटोमेटिकली चिंता होती है, डर लगता है और आप फ्रस्ट्रेट फील करते हैं। लेकिन अगर ये कनेक्शन आपका स्ट्रांग है तो ना आपको डर लगेगा, ना आपको चिंता लगेगी, और आप अंदर से रिलैक्स और कूल रह करके अपने कार्य को अच्छे से कर पाएंगे। सो ये कनेक्शन का स्ट्रांग होना, ये डेवलप होना, ये बहुत 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 जरूरी है। मैंने आपको क्या कहा कि लिमिटेशन किसकी है? लिमिटेशन बाबुल दास की हो सकती है जब तक वो अपने को अकेला असहाय समझता है। लेकिन जैसे एक बूंद
वो अकेली है रसा है, एक बूंद एक पानी की बूंद की क्या बिसात है, कोई बिसात नहीं। लेकिन उस बूंद को आप ओशन में डाल दो, समुद्र में डाल दो, अब वो बूंद बूंद रही है, क्या बन रही है? Yes, that drop becomes an ocean. When the drop becomes an ocean, ocean automatically is very very powerful. Yes or no? So जब आप नहीं रह करके you surrender yourself to the Lord Almighty, you become one with Him, फिर आपकी लिमिटेशन सारी खत्म हो जाती है। अंडरस्टैंड? राइट? अगर हर रोज आप इसको याद करें, बात याद करते कि नहीं है, इन क्रियाओं को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं थ्योरी पे बिलीव नहीं करता, मैं किताब नहीं पढ़ाता, मैं किताबों पे बिलीव नहीं करता। मैं जो भी सिखाता हूं आपको, मैं वही चीज सिखाऊंगा जो मैं फॉलो करता हूं, और जो मैं प्रैक्टिकल करता हूं वही मैं शाम तक आज आपको बताने वाला। एंड अगर आप उसको फॉलो करोगे, यू विल 100% चेंज योर लाइफ, एंड आप उसको इजीली फॉलो कर पाओ। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, आप अपने मोबाइल में डाल दो मेरे को, जब आपका मन करे तब आप मेरे को प्ले करो, जब आपका मन करे तब आप स्टॉप करो। एंड एवरी डे आप इसको अगर प्रैक्टिस करोगे तो यू विल ऑटोमेटिकली बी चेंज, आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाओगे। इट्स ऑल अबाउट डूइंग। ये सब जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ऑटोमेटिक चेंज होते जाओगे। तो प्रैक्टिस क्या करनी है? कान में लीड लगा के सुनना। अभी आपने क्या किया? आप सुन रहे थे, मैं बोल रहा था, मैं करवा रहा था। तो यही प्रोसेस आपके यहां से जाने के बाद भी जारी रहे, एंड सिंपल तरीके से आप फॉलो करेंगे, यू विल बी एबल टू चेंज एंड ट्रांसफॉर्म। अंडरस्टैंड? तो इस कनेक्शन को ही स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। अंडरस्टैंड वन थिंग, यू कम इन दिस वर्ल्ड विदाउट चॉइस। आप इस दुनिया में आए बिना अपनी मर्जी के। आप जहां पैदा हुए अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए, अदरवाइज आप जहां पैदा हुए वहां पैदा नहीं होते, आप अपग्रेडेड जगह में पैदा होना चाहते हैं, है ना? हर व्यक्ति चाहता अपग्रेडेड जगह में पैदा होना। तो आप कब पैदा हुए, आपका उसमें कोई कंट्रोल नहीं। आप यहां से कब जाओगे, उसमें भी आपका कोई कंट्रोल नहीं, ये तो उसी को मालूम है। लेकिन इस बीच में आप अपना जीवन कैसे जियोगे, इसमें जरूर आप बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हो। अंडरस्टैंड व्हाट इज सिंपल थिंग? ओके, अब मेरा आपसे एक सिंपल, एक जनरल सा सवाल है। एक कंपनी है एप्पल, सबने सुना? कैसी कंपनी है? अच्छी, खराब? कैसा प्रोडक्ट बनाती है? अच्छा बेहतरीन प्रोडक्ट या खराब प्रोडक्ट? बेहतरीन प्रोडक्ट बनाती है, गुड। ऐसी एक कंपनी है सोनी, नाम सुना? क्या बनाती है? क्या बनाती है? टेलीविजन, कैमरास, राइट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। कैसी कंपनी? बेहतरीन कंपनी, बेहतरीन कंपनी, बेहतरीन उत्पाद बनाती है। ओके, गुड। सो मेरा आपसे एक सवाल है, बेहतरीन कंपनी कैसा उत्पाद बनाती है? बेहतरीन कंपनी कैसा उत्पाद बनाती है? बेस्ट क्वालिटी या खराब क्वालिटी बनाती है? बेस्ट क्वालिटी बनाती है, इसीलिए तो वो कंपनी का नाम हुआ है। इसी तो कंपनी एक अच्छी कंपनी में उसकी गिनती होती है, क्योंकि वो अच्छा प्रोडक्ट बनाती है। तो अच्छी कंपनी हमेशा अच्छा प्रोडक्ट बनाती है, वो सिंपल सा फैक्ट है। घटिया कंपनी घटिया प्रोडक्ट बनाती है? और जो टॉप कंपनी होती है वो हमेशा कभी भी क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। कभी क्या होता है, आपने भी कभी ना कभी शायद न्यूज में सुना हो या आपको पता हो कि कभी कभी किसी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से कोई प्रोडक्ट खराब बन जाता है और गलती से वो मार्केट में पहुंच जाता है। तो जितनी अच्छी कंपनीज होती है वो क्या करती है, वो प्रोडक्ट को वापस बुलवा लेती है। जैसे थोड़े टाइम पहले होंडा की एक पर्टिकुलर कार थी, उसमें जो स्टीयरिंग में प्रॉब्लम आ कुछ थी, तो वो हमको डिटेक्ट हुआ। जैसे ही डिटेक्ट हुआ, उन्होंने उस मॉडल की जितनी भी कार मार्केट में थी सारी उन्होंने वापस बुलवा दी। ऐसा करने से इन कंपनीज को लॉस भी होता है, लेकिन ये कंपनियां लॉस की परवाह नहीं करती, क्योंकि लॉन्ग रन में ही हमेशा अपना बेनिफिट देखती है, अपनी इमेज को लेकर, क्योंकि इनकी इमेज बिकती है। अंडरस्टैंड? आज लोग एप्पल खरीदना चाहते हैं, क्यों खरीदना चाहते हैं? क्योंकि बेहतरीन प्रोडक्ट है, पर साथ साथ उनकी इमेज है। इसलिए लोग इतना 5 गुना 6 गुना ज्यादा दाम देकर के इनका प्रोडक्ट खरीदते हैं, क्योंकि अच्छी कंपनी हमेशा अच्छा प्रोडक्ट बनाती है। करेक्ट है? सिंपल सा फैक्ट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, इस दुनिया में सबसे बड़ा क्रिएटर कौन है? कौन है? कौन है सबसे बड़ा क्रिएटर? यस, द बिगेस्ट क्रिएटर और द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर इज द गॉड।
जिसने सब हर चीज का निर्माण किया। तो जब अच्छी कंपनी अच्छा प्रोडक्ट बनाती है, ग्रेट कंपनी ग्रेट प्रोडक्ट बनाती है, तो जो सबसे बड़ा क्रिएटर है वो कैसा प्रोडक्ट बनाएगा? वो कैसा प्रोडक्ट बनाएगा? वो कैसा प्रोडक्ट बनाएगा? Who made you? Who made you? Who made you? And आप कैसे प्रोडक्ट होने चाहिए? आप कैसे प्रोडक्ट होने चाहिए ना? तो फिर आप अपने आप को कंपनी समझते हो, कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस भी फील करते हो, डाउन भी फील करते हो, डिप्रेस भी फील करते हो, आपने तो उसका प्रोडक्ट हो। अंडरस्टैंड? राइट? सो अंडरस्टैंड दिस वेरी सिंपल फैक्ट, ग्रेट मैन्युफैक्चरर डज नॉट क्रिएट एन ऑर्डिनरी प्रोडक्ट। जो ग्रेट मैन्युफैक्चरर है वो कभी भी ऑर्डिनरी प्रोडक्ट नहीं बनाता। जब ग्रेट मैन्युफैक्चरर ऑर्डिनरी प्रोडक्ट नहीं बनाता तो ग्रेटेस्ट मैन्युफैक्चरर जो है वो ऑर्डिनरी प्रोडक्ट कैसे बना सकता है? इसका मतलब क्या है? आप ऑर्डिनरी नहीं हैं। आप ऑर्डिनरी नहीं हैं। आप अंडर यूज हो सकते हो, अंडर यूटिलाइज हो सकते हो। जैसे सपोज आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति को, जो आजकल की टेक्नोलॉजी से अपडेटेड नहीं है, आउटडेटेड है, ऐसे व्यक्ति को आपने एप्पल का i12 प्रो फोन दे दिया, लेटेस्ट फोन दे दिया 1.5 लाख रुपए का। अब वो बेचारे उसमें ना वो मेल चलाते, ना वो व्हाट्सएप चलाते, ना वो नेट चलाते, वो कुछ भी नहीं चला, ना वो मेल यूज कर रहे उसका, ना म्यूजिक सुन रहे, ना फोटो खींच रहे, ना फोटो का आदान प्रदान कर रहे, ना वीडियो बना रहे, वो कुछ नहीं कर रहे। वो सिर्फ फोन सुनने के लिए उसका यूज करते हैं। फोन सुनते हैं, कॉल करते हैं और कॉल आती है तो रिसीव कर लेते हैं, बस। तो इसमें गलती किसकी है? उस फोन की गलती है? किसकी गलती है? क्योंकि वो उसका पूर्ण उपयोग नहीं कर रहे, उन्होंने उसको अंडर यूज किया हुआ है। तो ऐसे ही आप ऑर्डिनरी नहीं हो, आप अंडर यूज हो सकते हो, बट आप ऑर्डिनरी नहीं हो। आपके अंदर भी बहुत सारी क्वालिटीज छुपी हुई हैं और आप भी कुछ भी बन सकते हो, बशर्ते आपने अपने आप को पूर्णतः यूज करना है। बट गुण आप में सब में सारे हैं। इनकम्प्लीट कोई भी नहीं है, खराब कोई भी नहीं है, क्योंकि वो खराब प्रोडक्ट बनाता ही नहीं। अगर आप खराब होते तो आप मनुष्य योनि में जन्म ना लेते, कुत्ते बन गए होते, सांप बन गए होते, बिल्ली बन गए होते, छिपकली बन गए होते, कुछ और होते, कॉकरोच बन गए होते। बट यू आर ह्यूमन बीइंग। तो आपका जब क्रिएटर वो है, जब आपका क्रिएटर ग्रेटेस्ट क्रिएटर है, तो आप ऑर्डिनरी कैसे हो सकते हो? अंडरस्टैंड? समझ आई इतनी सिंपल सी बात? जैसे हम सब लोग क्या हैं, मैंने आपको क्या बताया? वी आर ऑल ऑफ अस आर एन इटर्नल सोल। हम एक अजय अमर आत्मा है। तो जीवात्मा, जीवित आत्मा, जीवात्मा। जीवात्मा किससे बनी है? परमात्मा से। हु इज परमात्मा? परमात्मा इज गॉड, द गॉड। परम आत्मा, परम, द सुप्रीम सोल, द गॉड। परमात्मा क्रिएटेड जीवात्मा। जब परमात्मा ने जीवात्मा का निर्माण किया है तो जीवात्मा ऑर्डिनरी नहीं हो सकती। हम अंडर यूज जरूर हो सकते हैं, बट हम ऑर्डिनरी नहीं है। बाइबल कहती है गॉड क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग टू इट्स ओन इमेज। अर्थात प्रभु ने इंसान का निर्माण किया अपने सबसे नजदीक। आप देखो, देयर आर 84 लाख फॉर्म्स ऑफ लाइफ है, 84 लाख जीवन या योनियां हैं। जैसे अगर आप बात करें सी वर्ल्ड, समुद्र के नीचे, समुद्र के नीचे अपने आप में एक दुनिया है, उसमें लाखों करोड़ों प्रकार की प्रजातियां जीती हैं, है ना? एक सी वर्ल्ड अलग ही चलता है। फिर एक है पक्षियों की दुनिया। पक्षियों में अगर आप देखेंगे तो उसमें लाखों वैरायटी है, पक्षी के अंदर इतने प्रकार का जीवन है। फिर आ जाओ कीड़े मकोड़ों की दुनिया में। कीड़े मकोड़े में चले जाओगे तो हजारों लाखों प्रकार के तो कीड़े मकोड़े ही। अंडरस्टैंड? तो ऐसे 84 लाख फॉर्म्स ऑफ लाइफ है। उसमें नंबर 1 और सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? यस, ह्यूमन बीइंग। तो नंबर 1 और सर्वश्रेष्ठ जो है वो है मनुष्य प्रजाति। तो आप सोचो 84 लाख में से उसने आपको नंबर 1 जगह पर प्लेस किया है, तो कितनी गुण आपके अंदर होंगे? अंडरस्टैंड? कितनी चीजें आपके अंदर होंगी, तभी आप यहां पहुंचे हो।
आउट ऑफ 84 लाख यू आर द नंबर 1। एंड इतना ही नहीं, कुछ और फैक्ट्स हैं। सिर्फ इंसान ही वो शख्स है जो मुस्कुरा सकता है, हंस सकता है। आपने कभी किसी कुत्ते को मुस्कुराते हुए देखा? नहीं। मेरे घर में 2 डॉग्स हैं, बहुत प्यारे 2 डॉग्स हैं। जब भी मैं घर जाता हूँ या कोई भी थोड़ा सा मैं ज़्यादा दिनों बाद जाता हूँ तो वो आते मेरी छाती पे कूदते हैं, यहाँ कूदते हैं 5-10 मिनट तक। पहले उन्हें 10 मिनट टाइम देना पड़ता है, उसके बाद किसी और का नंबर आता है, क्योंकि वो किसी का नंबर आने नहीं देते। तो वो जब खुश होते हैं, हंसना चाहते हैं, कुछ भी अपनी अभिव्यक्ति कैसे करते हैं, उछल करके, पूंछ हिला हिला करके, चाट करके, लेकिन वो बेचारे मुस्कुरा नहीं सकते, हंस नहीं सकते। सेम घोड़ा, आप कोई भी जानवर ले लो, वो नहीं मुस्कुरा सकते, लेकिन इंसान के पास ही वो ताकत है कि उसी को ये पावर दी गई है कि ओनली ह्यूमन बीइंग कैन स्माइल एंड लाफ। एंड स्माइल एक ऐसी चीज है, आप जब भी स्माइल करते हैं आपकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती है, आपका अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ जाता है। और इसको सिंपल तरीके से देखते हैं, मैं बोलूंगा 1 2 3 पे आप सबने सिंपली स्माइल करना है। अंडरस्टैंड? ओके, राइट। 1 2 3 स्माइल प्लीज। स्माइल, गिव अ ब्यूटीफुल नाइस स्माइल, द बेस्ट स्माइल, राइट। अब देखो इस समय आप सब कितने अच्छे लग रहे हैं, आपकी एनर्जी कितनी अच्छी लग रही है, आपको खुद को भी अच्छा लग रहा होगा, राइट। सो दिस इज, ये गुण जो है वो सिर्फ इंसान के अंदर है और किसी के अंदर नहीं है। ओनली ह्यूमन बीइंग्स कैन लाफ। एंड अंडरस्टैंड वन थिंग, ऊपर वाले ने ये जीवन आपको किसने दिया? हाँ जी, गॉड ने, यस। सो उसने आपको सबसे बेहतरीन गिफ्ट दिया ह्यूमन लाइफ के फॉर्म में। उसने आपको सबसे बेहतरीन उपहार दिया, आपको एक मनुष्य जीवन दिया। अब उसने तो आपको ये उपहार दे दिया, आगे जिम्मेदारी बनती है हमारी। अब इस चीज को ऐसे समझना जैसे ये एक पेन है, शायद बाजार में इस पेन की कीमत 10-20 रुपए होगी, अंदाजा बता रहा हूं, राइट। कंप्यूटर ज्यादा लगते मुझे नहीं पता, मैं सिंपल एक बार बता रहा हूं। अब ये पेन आपको उस व्यक्ति ने दिया जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, आप सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, आप सबसे ज्यादा एडमायर करते हैं। ये पेन अपने हाथ से आपको सपोज उस व्यक्ति ने दिया, तो आपके लिए ये पेन ऑर्डिनरी रहा या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गया? ओके, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन गया, गुड। अब आप इस पेन को क्या करोगे? इसे संभाल के रखोगे या इसे कहोगे क्या ऑर्डिनरी से पेन है? क्या करोगे? संभाल के रखोगे। क्यों? क्यों? वाई? वाई? एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों है? वाई? देने वाला पर्सन खासा है, क्योंकि ये आपको आपके मोस्ट स्पेशल पर्सन ने दिया है। अंडरस्टैंड? क्लियर है? तो इसलिए ये साधारण चीज असाधारण बन गई, ठीक है। अब अगर इस पेन की आप इज्जत करते हो, बहुत प्यार से रखते हो, बहुत संभाल के रखते हो, तो आप किसको इज्जत दे रहे हो? किसको दे रहे हो? देने वाले हो। करेक्ट है? क्लियर है सबको ये? गुड। अब उसने आपको ये जीवन दिया। अब इस जीवन को आप यूज करते हो या मिसयूज करते हो। अगर यूज करके अपने जीवन को बनाते हो बहुत बेहतर, बहुत कामयाब, और इतना बेहतर और कामयाब कि आप और लोगों की लाइफ में भी कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दो, उन्हें बेहतर बनाना शुरू कर दो, तो आपने क्या किया? इस जीवन का सदुपयोग किया या दुरुपयोग किया? सदुपयोग किया। जब आपने सदुपयोग किया, इस जीवन को इज्जत दी, सदुपयोग करके बेहतर बना के इसको, तो अल्टीमेटली आपने किसको इज्जत दी? गॉड को, खुदा को। ओके। और जब आपने इसका दुरुपयोग किया, आप खुद डाउन फील करते हो, डिप्रेस रहते हो, परेशान रहते हो, दुखी रहते हो, तो आपने किसका निरादर किया? किसका निरादर किया? दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप में से हर एक व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है अमीर बनना और कामयाब बनना, और अपने जीवन को संवारना और बेहतर बनाना, क्योंकि दैट इज द ओनली वे हाउ यू कैन से थैंक यू टू गॉड। और कोई तरीका है ही नहीं प्रभु को धन्यवाद देने का।
मुझे बड़ी हंसी आती है, कई बार लोग कहते हैं मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं यहाँ दरगाह पे जाके चादर चढ़ाऊंगा या इस मंदिर में जाके ये काम करूंगा। तुम्हारी क्या औकात है, तुम उसको क्या दे सकते हो? दाता को क्या दिया जा सकता है यार, सवाल की बात है। हम तो खुद हम भिखारी हैं, एक सांस भी हम उसकी मर्जी के बिना ले नहीं सकते, हम कौन उसको देने वाले? तो वी कैन नॉट गिव एनीथिंग टू हिम। जब सब कुछ ही उसका है, हम क्या दे सकते हैं? हम एक ही चीज दे सकते हैं, एक ही तरीके से उसको थैंक यू बोल सकते हैं कि उसने हमें ये जीवन दिया, हमने इसको इतना बेहतर और सदाबहार बनाया कि हम खुद तो बेहतर बने ही बने, हमने और इतने लोगों को बेहतर बना दिया। ये एकमात्र तरीका है उस लॉर्ड अलमाइटी को थैंक यू बोलने का। समझ आया? और ये कब संभव है? जब हम पहले खुद उठे, हम पहले खुद कामयाब बने। अगर मेरे पास ही कुछ नहीं है, मैं किसी को क्या दे सकता हूं? आप सोचो, आपके घर में कोई गेस्ट आता है, आप उसे पानी पिलाते हो। आप कल्पना करो, आप रेगिस्तान में हो, आपके घर में पानी नहीं है, अब आप क्या पिलाओगे उसे? नहीं पिला। जो चीज आपके पास नहीं हो आप दे नहीं सकते, है ना? हिंदी में कहावत है, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? जिसके पास खुद अपना नहीं है वो कि दूसरे का क्या कर सकता है? कुछ नहीं। वो तो खुद ही बोझ है दूसरे पे, खुद ही धरती पे भी बोझ है, तो क्या कर सकता है? नथिंग। आपकी नैतिक जिम्मेदारी है स्वयं को अपलिफ्ट करना, स्वयं को कामयाब बनाना सबसे पहला। और आप जब कामयाब बने तो फिर ऑटोमेटिकली आप कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं अपने परिवार में, समाज में, हर जगह, इवन कंट्री तक। आप सोचो, आज आपकी आमदनी कम है या ना के बराबर है, आप टैक्स नहीं देते हैं, आगे चल के आप लाखों रुपए महीना कमाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप टैक्स ब्रैकेट में आएंगे, आप ऑटोमेटिकली टैक्स पे करना शुरू करते हैं। टैक्स के पैसे से देश में सड़क बनती है, आर्मी को तनख्वाह जाती है, कंट्री की डेवलपमेंट होती है, सारे काम होते हैं। तो ऑटोमेटिक आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। और अगर आप खुद गरीब हैं तो आप खुद निर्भर हैं, खुद आप बीपीएल हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, 2 रुपये चावल, 2 रुपये आटा, आप उस कैटेगरी में, तो आप खुद बोझ हैं। तो एकमात्र तरीका क्या है? जब हम गिफ्ट को अब्यूज करते हैं तो हम गिवर को अब्यूज करते हैं, और जब हम गिफ्ट को चेरिश करते हैं तो हम गिवर को चेरिश करते हैं। चेरिश मतलब आदर करना, इज्जत देना। अब्यूज मतलब निरादर करना। तो एकमात्र तरीका ऊपर वाले को थैंक यू बोलने का है जब हम ग्रैंड लाइफ जिए, यानी एक सफल जीवन जिए, कामयाब जीवन जिए। प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। हाउ मेनी लोगों से थैंक यू? तो इसके लिए आपने क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? कामयाब बनना है। यस। और वो खुदा चाहता है कि आप कामयाब बनो, तभी तुम नेक काम करोगे, हर चीज करोगे। सो लिखो अपनी डायरी में, हिंदी में, इंग्लिश में, जिस भी भाषा में लिखना चाहें, मैं कामयाब बनूंगा। I will be successful. I will be successful. मैं कामयाब बनूंगा। ये एक प्रॉमिस है, प्रण है जो आप कर रहे हैं अभी अपने आप से। At some point में you will become successful. लिखा? गुड। नाउ दुनिया में जितनी भी रिलीजियस बुक्स हैं, घूम फिर करके वो 2 चीज हमें सिखाती हैं। अलग अलग तरीके से बताई गई है ये बात, अलग अलग स्टोरीज से बताई गई हैं, लेकिन सार सबका एक है। और वो एक शब्द में अगर मैं कहूं तो वो है फेथ।
विश्वास। बाइबल कहती है इफ यू हैव अ फेथ इक्वल टू अ मस्टर्ड सीड यू कैन मूव द माउंटेन्स। अर्थात अगर आपको विश्वास है कितना, सरसों के बीज के बराबर। सरसों का बीज कितना होता है, बिल्कुल चिकना सा, छोटा सा। अगर इतना सा भी विश्वास आपके पास है तो आप पहाड़ हिला सकते हैं, अर्थात आप असंभव कार्य कर सकते हैं। यही चीज कुरान शरीफ में भी कही गई है, अलग तरीके से कही गई है, कहने का तरीका अलग है। बात यही है कि अगर आपको खुदा पर विश्वास है तो खुदा फिर सब कुछ संभव है। यही चीज गीता में कही गई है और यही चीज गुरु ग्रंथ साहब में कही गई है। तो दुनिया की जितनी भी रिलीजियस किताब है वो एक ही चीज सिखाती है, having faith. Faith alone can create miracles. विश्वास एकमात्र चीज है जो चमत्कार कर सकता है, मिरेकल कर सकता है आपकी लाइफ में। जितनी भी क्रिया अभी मैंने आपको एक करवाई है, शाम तक मैं आपको 3, 4, 5 अलग अलग प्रकार की क्रिया आज कराऊंगा। जितनी भी क्रिया मैं आपको कराऊंगा, अगर आप हर रोज वो करेंगे विश्वास के साथ में 3 to 6 months continuously, not even a single day break, you will change your life. आप अपने जीवन को टोटल ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे। एंड उसके लिए आपने करना क्या है, आपके उसमें रिकॉर्ड होगा, ईयरफोन लगाना, सुनना है, बस प्रैक्टिस करनी है, सुनना है, दैट्स इट। इससे पहले इतनी आसान सफलता कभी नहीं थी। आई मेक इट सो सिंपल फॉर यू, so do it, practice it every day, it will create miracles for you with faith if you do it. Everything works if you have faith. हर चीज कार्य करती है अगर आपको विश्वास है, and nothing works if you don't have faith. और कोई भी चीज कार्य नहीं करेगी अगर आपको फेथ नहीं है। So doing, जब आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे हर रोज, फेथ होगा तभी कर पाएंगे, हर रोज फेथ नहीं होगा तो कर नहीं पाएंगे। So if you do your practice every day, you will be able to change yourself. आप अपने आप को टोटली बदल पाएंगे, चेंज कर पाएंगे। It is your faith that makes your God work. ये आपका विश्वास ही है जो आपके गॉड को भी मजबूर करता है आपको वो चीज देने के लिए जो आपके सिस्टम में भी नहीं थी, वो चीज भी देने के लिए। इट इज ऑफ योर फेथ। फेथ के ऊपर मैं एक स्टोरी सुनाता हूं, माइथोलॉजिकल स्टोरी से मैं ये बात आपको समझाता हूं। पुराने समय की बात है, हजारों साल पुरानी बात है। एक बार नारद जी गांव से गुजर रहे थे, अंधेरा हो गया, उन्हें रात रुकने के लिए जगह चाहिए थी। तो गांव का जो आखिरी घर था उसमें उन्होंने खटखटाया और कहा कि रात को रुकने के लिए मुझे जगह चाहिए। तो बहुत शरीफ और अच्छे कपल थे, उन्होंने कहा आइए प्रभु आइए। उनको अंदर लेके गए, बिठाया, नहलाया, उनके पैर चरण वरण धोए, नाश्ता कराया, गर्म पानी दिया, भोजन बना के दिया। गरीब लोग थे लेकिन बहुत अच्छे लोग थे। हर बात में वो प्रभु का धन्यवाद निकलता था उनके मुंह से। वो कहते थे जी आप कैसे हैं? बोला जी बस सब भगवान शंकर की कृपा है, हर बात में भगवान शंकर की कृपा है, भगवान की कृपा है, ऐसे बोलते थे। उनके पास एक ही पलंग था, वो भी उन्होंने उनको दे दिया सोने के लिए। कुछ बीच चटाई बिछा के सो गए, पंखा भी करा, रात को उनका बहुत सेवा पानी करा। सुबह जब वो उठे, गर्म पानी नहाने के लिए दिया, सब कुछ दिया, नाश्ता बनाया, सब बनाया। उनकी सेवा भाव से नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि मैं आपको क्या दे सकता हूं, कुछ मांगो, मैं आपकी सेवा से इतना प्रसन्न हूं, मैं चाहता हूं मैं आपको कुछ आशीर्वाद दे के जाऊं, तो बताओ मैं क्या दूं आपको? उन्होंने बोला नहीं, भगवान शंकर की बहुत कृपा है, सब है हमारे पास। बोले नहीं, फिर भी मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। बोले ठीक है, अगर आप देना चाहते हैं तो आप, हमारे कोई पुत्र नहीं है या कोई संतान नहीं है, हमें संतान का आशीर्वाद दे दीजिए। तो कहता ठीक है, मैं देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। तो वो वहां से गए और सीधा जाते हैं सुप्रीम अपलाइन के पास में, गोज़ टू द लॉर्ड शंकर। जाकर के उनसे कहा हे प्रभु, इस नाम के ये व्यक्ति हैं और आपके बहुत भक्त हैं। तो बोले हाँ मैं जानता हूं। तो बोले प्रभु इनका कुछ कल्याण कर दो, इनको संतान नहीं है, संतान दे दो। तो उन्होंने कहा रुको देखता हूं। तो उन्होंने उनका हिसाब किताब निकाला,
जैसे अगर आप जाते हो बोलते इसको पेचेक क्यों नहीं बन रहा, तो कहते रुको मैं बीवी बीवी देख के बताता हूँ कितने लगेगा कितना बजट है। तो इस तरीके से हमारा रुको मैं इनका हिसाब किताब लेकर जो है देखता हूँ। तो बोला इनके पास्ट कर्मास कुछ ऐसे हैं कि इनके उसमें संतान नहीं है। तो बोले प्रभु ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, आपका इतने भक्त है, इतना नाम है, देखो कुछ हो सकता हो। बोलो नहीं, कार्मिक अकाउंट है, मैं कुछ नहीं कर सकता, छोड़ो। बात आई गई हो जाती है, भी कहते हैं क्या कोई बात नहीं, कार्मिक अकाउंट है। 4-5 साल बीत जाते हैं। 5 साल बाद फिर से एक बार संयोग नारद जी उसी घर के सामने से गुजर रहे होते हैं, अंदर से बच्चा खेलने की आवाज आती है। तो उन्हें ध्यान आता है ये तो वही घर है। तो उन्हें यार इस घर में तो बच्चा होना नहीं चाहिए था। तो उन्हें ख्याल आता हो सकता है पड़ोस से आ गया हो, लेकिन एक उत्सुकता पैदा हो जाती है, तो वो अंदर चले जाते हैं देखने के लिए। जैसे ही वो अंदर जाते हैं उनको पहचान लेते हैं, अरे महाराज आप दोबारा आए, आइए आइए बैठिए, हमारे सौभाग्य आप दोबारा हमारे घर आए। अब वो उनको चाय वाय देने में लग जाते हैं, लेकिन उनका मन चाय में कहा। वो तो पूछना चाहते थे कि ये पुत्र किसका है। तो बोलते जी ये हमारा है। बोले हमारा है मतलब आपने गोद लिया है कि आपने किसी रिश्तेदार से। बोले नहीं जी गोद नहीं लिया, हमारा ही है। बोले ये कैसे। बोले जैसे आप हमारे घर आए थे 3 साल पहले, एक और महात्मा हमारे घर आए थे, साधु महाराज हमारे घर आए थे, और जैसे आपने मुझसे कहा था हमसे कुछ मांगने के लिए, उन्होंने भी हमें कहा, हमने मांगा नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत जोर जब कहा तो हमने भी उन्हें वही बात कही थी जो आपसे कही थी। तो उन्होंने उसी समय आशीर्वाद दिया कि पुत्रवती भव, और उनके आशीर्वाद से 1 साल के भीतर भीतर ये बच्चा पैदा हुआ। ये 2 साल का हो गया। अब उन्हें तो उनका मन बिल्कुल ना लगे, वो कहीं नहीं भोजन करोगे, किस बात का भोजन, यहाँ से निकलूं और मैं जाके लड़ाई करूं। अब मुझे तो मना कर दिया, ये क्या कर दिया, मेरे साथ तो अन्याय किया है। तो सीधा फिर से सुप्रीम लॉर्ड के पास में पहुंचते हैं। सुप्रीम लॉर्ड से कहते हैं प्रभु ये क्या किया आपने तो कहा था इनके भाग्य में कोई संतान नहीं है, इनके पास्ट करने के अकाउंट सपोर्ट नहीं करते। बोले हाँ मैंने ठीक कहा था। तो बोले लेकिन उसके बाद ये कैसे हो गया, आप तो कह रहे थे ये पॉसिबल नहीं है। बोले जो महात्मा इनके यहाँ गए थे वो मेरे बहुत बड़े भक्त हैं, और उन्हें मेरे ऊपर इतना विश्वास था कि उन्होंने मेरा नाम लेकर के वहां वचन दे आए थे। और जब उन्हें मेरे ऊपर इतना विश्वास था तो उनका वचन मैं कैसे खाली देने जा सकता था, क्योंकि उनको उसके ऊपर उससे मेरे ऊपर इतना भरोसा था। एंड उसने मेरा नाम लेकर के जब वो दिया तो उसका वचन मैं खाली नहीं दे सकता था। तो मुझे ये आउट ऑफ द वे सिस्टम क्रिएट करना पड़ा। बोले ये चीज तो मैंने भी आपको करने को कहा था, आपने मेरे लिए तो नहीं किया। बोले तुझे मेरे ऊपर भरोसा कहां था, तो पूछने आया था, यू डिडंट बिलीव इन मी, आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं था, आप पूछने आए थे ये हो सकता है कि नहीं, मैंने मना कर दिया। अगर तू भरोसा होता तो तू पूछता नहीं, तू भी मेरा नाम लेकर के वहां वचन दे करके आता, लेकिन तूने क्यों किया। इफ यू हैव फेथ एंड आप सही कार्य करते हो, हर रोज किया करोगे, उसको सरेंडर मान के चलोगे, तो जो चीज आपको नहीं मिलनी होगी वो मिलना भी पॉसिबल है, वो मिरेकल भी पॉसिबल है। सो दैट इज व्हाट इट इज कि अगर आपको राई के पार बराबर भी अगर विश्वास है तो आप पहाड़ भी हिला सकते हो, यानी आप असंभव कार्य को भी कर सकते हो। देन नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू, इट इज एज सिंपल एज दैट। एंड इसीलिए कहा जाता है कि भगवान भी भक्त के बस में है, अगर वो रियल फेथ है, सब कुछ पॉसिबल है। ऑलवेज बी थैंकफुल एंड ग्रैटिट्यूड। एक ऊर्जा जिसमें आपको हर समय रहना चाहिए वो है थैंकफुलनेस या ग्रैटिट्यूड की ऊर्जा। ग्रैटिट्यूड की ऊर्जा क्या है? ग्रैटिट्यूड की ऊर्जा है जब आप हर समय शुक्रिया के मोड में रहते हो, तो ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हो और पॉजिटिव ऑरास क्रिएट करते हो। और जब आप कंप्लेनिंग मोड में रहते हो, शिकायत के मोड में रहते हो, मेरे जीवन में ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, ऐसा है, ये वैसा है, वो वैसा है, तो ऑटोमेटिकली आप नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हो और आप नेगेटिव ऑरा में रहते हो और आप नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करते हो। सबसे नाशुक्रा अगर कोई प्रजाति है तो वो इंसान की प्रजाति है। वो इतनी नाशुक्री प्रजाति है ये किसी का शुक्रिया करना जानती ही नहीं, और इसीलिए ये एक मुख्य कारण है इंसान ज्यादातर नेगेटिव ऊर्जा में रहता है। आप सोचो जब से आपका जन्म हुआ, जब मेरा जन्म हुआ जिस अस्पताल में हूं, अस्पताल मुझे मालूम है,
लेकिन उस दिन कौन ड्यूटी डॉक्टर पे, कौन से डॉक्टर ड्यूटी पे था मुझे नहीं पता, कौन नर्स ड्यूटी पे थी मुझे नहीं पता, कौन कंपाउंडर ड्यूटी पे था मुझे नहीं पता। अगर वो अपना काम थोड़ी भी लापरवाही करते, एक नस इधर की उधर गलत काट देते तो पता नहीं क्या हो जाता। राइट, इट इज सिंपल। तो अगर मैं चाहूं नहीं, मुझे उनका भी शुक्रगुजार होना चाहिए, चाहे मैं उनका नाम जानूं या नहीं जानूं। ओके। फिर एक छोटा सा बच्चा अस्पताल से घर में आता है। बचपन में न जाने हम कितने लोगों की गोदियों में खेले होते हैं, है ना। मेरे पेरेंट्स वर्किंग होते थे तो मुझे तो बहुत सारे लोगों ने पाला है या गोदियों में रखा है, अदरवाइज मैं इतना बड़ा होता ही नहीं। तो मुझे उनके नाम भी नहीं पता, लेकिन मुझे उनका भी शुक्रगुजार होना चाहिए। हमें बड़ी शिकायत रहती है अपने माँ बाप से, मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया। उन्होंने कुछ दिया या नहीं दिया, कम से कम आपको सर पर छत दी, आपको पेट में जैसा भी दिया, रोका तो भोजन तो दिया, कपड़ा तो दिया। कई लोग होते हैं जो पैदा करके छोड़ के चले जाते हैं, वो बच्चे अनाथालय में पढ़ते हैं, अनाथ आश्रम में पढ़ते हैं, ऑर्फनेज में पढ़ते हैं। कम से कम उनसे तो बेहतर हो आप। तो वहां उनका हक क्या हमें शुक्रगुजार नहीं होना चाहिए? कोई काम पर गया तभी तो हमारे बदन पे कपड़े आए, कोई काम पर गया तभी तो हमारे पेट में दाना आया, कोई काम पर गया तभी तो हम स्कूल में गए, जैसे भी स्कूल में गए तो सही। ये सुनो, हमें तो शुक्रगुजार भी होना चाहिए। राइट, जिन टीचरों ने हमें पढ़ाया, बाबा दादा दादी नाना नानी, जिन्होंने भी हमें थोड़ा बहुत अपनी हैसियत से जैसे भी विचारे कर पाए। उनसे शिकायत तो बहुत रहती है, लेकिन हम शुक्रगुजार नहीं होते बिल्कुल भी। और ये बहुत प्रमुख कारण है कि हमारी एनर्जी अटकी रहती है, नेगेटिव ऊर्जा में रहते हैं। अगर हम हर चीज का शुक्रिया अदा करना सीख लें। यहां तो गोरा पड़ता है या कुआसा पड़ता है? ओके। किसी दिन आप देखोगे कुआसा ज्यादा हो जाता है तो हम कितनी गाली देते हैं, कितने अरे लेट हो गए, ये हो गया वो हो गया। लेकिन जब नहीं होता, जब सूरज महाराज चमक रहे होते हैं, तब हम कभी नहीं कहते हे प्रभु धन्यवाद, आज आप समय पे आए, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। तब हम कभी ऐसा नहीं कहते। बारिश नहीं होती तो किसान रोने लगता है, लेकिन जब होती है तो कभी धन्यवाद नहीं देता। ये ह्यूमन नेचर, ये सेकंड ह्यूमन नेचर बन चुका है, नॉट थैंकफुल रह गए। आज आप में से कितने लोग गाड़ी चला करके आए, खुद से गाड़ी चला करके आए? गुड। आपके साथ रोड पे अन्य लोग थे, आप नहीं, आपको नहीं पता उस समय कौन कौन सड़क पे चल रहा था आपके साथ, लेकिन आप चाहे तो और आपको उनका भी धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि अगर आप सिग्नल पे खड़े हो, पीछे से अगर कोई ब्रेक ना मारे, वो अगर आपको घुस जाए तो आप यहाँ ना बैठे हो, है ना। मैं ट्रेन से आया हूं, मुझे नहीं पता ट्रेन किस ड्राइवर ने चलाई, मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन मैं उस भाई को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। उसने अपना कार्य अच्छे से किया। अगर वो अपने कार्य में गड़बड़ कर देता तो मैं आपके समक्ष यहाँ नहीं खड़ा होगा। अंडरस्टैंड? सो अगर हम चाहे तो हमारे पास कारण है हजारों लाखों लोगों को धन्यवाद देने के, और हजारों हमारे कारण है शुक्रगुजार होने के। नेचर हमें कितना कुछ देती है, इतने सालों से सूरज अपना कार्य कर रहा है, चंद्रमा अपना काम कर रहा है, बारिश, प्रकृति, जमीन से आपको इतनी सारी चीजें मिलती हैं जिनको हम खाते हैं, पेट भरते हैं, इतनी सारी चीजें हैं। आप कितने सारे कारण हैं हमारे पास थैंकफुल होने के, लेकिन हम कभी शुक्रिया अदा नहीं करते। अब मैं एक एक्सरसाइज चाहूंगा कि आप करें। एक्सरसाइज में आपने करना क्या है, आपने जितने भी लोगों को स्थिति परिस्थिति, किसी को भी, जिनको आप धन्यवाद देना चाहते हैं उनको आप धन्यवाद देना शुरू करें, लिखना शुरू करें किन किन चीजों के आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। ओके, तो उन सबका आपने नाम लिखना है। तो ये काम करना है। स्टार्ट, मैं आपको 5 मिनट का समय दूंगा लिखने के लिए। स्टार्ट राइटिंग इट, फिर मैं आपसे बात करूंगा।
शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। पास बुलाने का शुक्राना, दर पे बिठाने का शुक्राना। तेरे दर का है शुक्राना, मेरे झुके सर का है शुक्राना। हंसना सिखाने का शुक्राना, राह दिखाने का शुक्राना। अपना बनाने का शुक्राना, जीना सिखाने का शुक्राना। हाथ पकड़ कर मंजिल पर, हाथ पकड़ कर मंजिल पर पहुंचाने का शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरे एहसास का शुक्राना, बात इस खास का शुक्राना। बिगड़ी बनाने का शुक्राना, काबिल बनाने का शुक्राना। मुझे अपनाने का शुक्राना, कृपा बरसाने का शुक्राना। गले से लगाने का शुक्राना, पार लगाने का शुक्राना। जन्नत तिहारी जन्नत है, जन्नत तिहारी जन्नत है, उस जन्नत का शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। पास बुलाने का शुक्राना, दर पे बिठाने का शुक्राना। तेरे दर का है शुक्राना, मेरे झुके सर का है शुक्राना। हंसना सिखाने का शुक्राना, राह दिखाने का शुक्राना। अपना बनाने का शुक्राना, जीना सिखाने का शुक्राना। हाथ पकड़ कर मंजिल पर, हाथ पकड़ कर मंजिल पर पहुंचाने का शुक्राना।
शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना बात इस खास का शुक्राना बिगड़ी बनाने का शुक्राना काबिल बनाने का शुक्राना मुझे अपनाने का शुक्राना कृपा बरसाने का शुक्राना गल से लगाने का शुक्राना पार लगाने का शुक्राना शरण तिहारी जन्नत है शरण तिहारी जन्नत है उस जन्नत का शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना थैंक यू। यू कैन स्टॉप रेटिंग नाउ। अब आप लिखना बंद कर सकते हैं। जरूरत तो इतना ओके। इसे बहुत पॉजिटिव ऊर्जा का एहसास हो रहा है ये लिखते हुए। What you felt while writing this? First of all, what's your name? Can you use the mic? Is working great. Yes. Your name is Neha. What do you do? Can you speak on the mic yet? I'm an artist. Okay. What artist are you? Painting. Painting. Oh, that's nice. Yeah. So what did you realize while writing this? Actually, I'm very thankful to many people or actually he is my father. So I'm very thankful to him, Great. to my mother, Yeah. and How are you feeling now? I'm feeling very good. You're feeling very nice? Very nice. Very nice? Yeah. Good. अभी देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्हें अपने आप बहुत थैंकफुल फील किया अपने पिताजी जो इनके साथ में बैठे हैं, माता जी के इन्होंने नाम लिया। मैंने इनसे पूछा आपको कैसा लग रहा है, तो इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। इस समय ये पॉजिटिव ऊर्जा का संचार कर रही हैं और इनका जो ऑरा है वो बहुत पॉजिटिव है। और जब हम थैंकफुल मोड में रहते हैं, हम इसी मोड में रहते हैं, ये है रिसीविंग मोड। रिसीविंग मोड यानी कि आप और ज्यादा ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स से अपने लिए अट्रैक्ट करते हैं जब आप इस फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हैं। और जब आप ऑटोमेटिकली कंप्लेन करते हैं तो आप एक ऐसे फ्रेम ऑफ माइंड में चले जाते हैं कि जहां आपका रिसीविंग बंद हो जाता है। जब रिसीविंग बंद हो गया तो कोई भी अच्छी चीज आपके पास आएगी कैसे? अगर आपका फोन बंद है तो कोई व्यक्ति आपको कॉल नहीं कर सकता। तो सेम वे द मोमेंट यू कंप्लेन आप नेगेटिव एनर्जी में आ जाते हो, आपका ऑरा नेगेटिव हो जाता है एंड ऑटोमेटिकली आप सारी अच्छी चीजों को स्टॉप कर देते हो अपनी लाइफ में आने के लिए। सो बहुत जरूरी है इस थैंकफुल मोड में जब आप रहेंगे, ऑटोमेटिकली आप देखिए मैंने क्या लिखा है, यू ऑटोमेटिकली बिकम काम एंड कॉन्फिडेंट। आप काम भी होते हैं, शांत भी होते हैं, रिलैक्स भी होते हैं और आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है एंड एट द सेम टाइम यू बिकम कॉन्फिडेंट ऑफ योरसेल्फ। सो इसी ऊर्जा में रहना चाहिए। मेक इट अ प्रिंसिपल ऑफ योर लाइफ। कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी दे, अपना कार्य करे, बेशक वो उसका काम है, बट आपको हमेशा थैंक यू बोलना है। अभी थोड़ी देर पहले एक भैया ने मेरे को पानी ला करके दिया, मेरे यहाँ पे भी माइक लगा हुआ था, मैंने धीरे से उसको ऐसे करके इतना धीरे से थैंक यू बोला, बट एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड। यू शुड ऑलवेज एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड। कोई भी कहीं कुछ भी, चाय की दुकान पे जाए, वो आपने पैसे दिए, चाय दी, थैंक यू। मेक इट अ प्रिंसिपल ऑफ योर लाइफ। अगर आप इस चीज को, छोटी सा चेंज है बट बहुत पॉजिटिव चेंज है एंड आपके लाइफ को बहुत अलग दिशा में लेके जाएगा। थैंक यू, वंडरफुल, गॉड ब्लेस यू, गुड। और लीजिए सर। थैंक यू सर। माय प्लेजर सर, वेलकम सर। सर जब मैं राइड कर रहा था तो मेरे को लगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मेरी लाइफ में अगर नहीं आते तो मैं शायद इतना सीरियस नहीं होता अपनी लाइफ में। तो मैं उन सारे लोगों का थैंक यू करता हूँ सर। आपको कैसा लगा ये लिख के? बहुत अच्छा लगा सर कि मैं उनको याद कर पा रहा हूँ
वो मैं रिकनेक्ट कर पा रहा हूँ उनसे कि वो फिर से जो सारी चीज उन्होंने सिखाया वो सारी चीजें मेरे अंदर आने लगी फिर से, और एक पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होने लगा। एब्सोल्युटली राइट। हर रोज हम घर में खाना खाते हैं, अगर एक दिन खाना ठीक ना बने हम 10 कमी तो निकाल देते हैं, लेकिन रोज सब अच्छा को ठीक रहता है तब हम कभी कोई टिप्पणी, हम शुक्रिया अदा करना नहीं कभी सोचते हैं, राइट। लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए उस दिन हमें बड़ी तकलीफ हो जाती है। तो आज से एक प्रिंसिपल बनाइए, हर समय हर व्यक्ति का धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए, एंड आप देखें आप ये उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अच्छा आप फील करेंगे, पॉजिटिव ऊर्जा का संचार आपके अंदर होगा, और जब आप कंप्लेन करेंगे जिससे आपको शिकायत है उससे पता भी नहीं होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नुकसान आपका होगा। तो इसमें डेफिनेटली बेनिफिट इज ऑल योर्स, अंडरस्टैंड? गुड, थैंक यू। और कोई? हाँ जी, सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ ऊपर वाले का जिन्होंने धरती पे भेजा है। आपको फील क्या हुआ? बहुत बेटर लगा सर, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ऐसा सिस्टम मुझे मिला है। और मैं थैंकफुल होना चाहता हूँ मैं अपलाइन का, जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ मैं अपने आप को इम्प्रूव करता हूँ और आपसे मिलने का मौका मिला, तो थैंक यू बोलना चाहेंगे अपना प्लान का। गुड, आपको अच्छा लग रहा है ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको अच्छा लगना चाहिए लाइफ में। आपको जितना अच्छा लगेगा आप उतना अच्छा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हैं, एंड ये एनर्जी आपको हेल्प करेगी उस बेटर लाइफ को क्रिएट करने में जो आप अपने लिए क्रिएट करना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर। आप कुछ कहना चाहती हैं? मॉर्निंग मैम। सर ये क्रिएट मैं रोज करती हूँ। पहले तो अपना नाम बताइए मैम। माई सेल्फ रीना। माइक में बोलिए जी। सर माई सेल्फ रीना। रीना। रीना रीना रीना, ओके। सर ये मैं रोज करती हूँ, Okay. बट ओनली गॉड, हाँ। नॉट अदर पर्सन। यस। बट आज सारे लोगों को थैंक्स करके बहुत बहुत अच्छा फील कर रही हूँ सर, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच सर। वेलकम मैम, वेलकम। आप देखिए ये है इस थैंक्सफुल एनर्जी का या ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी का कमाल। सो कामनेस एंड थैंकफुलनेस ये चीज दिखाती है द ट्रस्ट इन गॉड। ऑटोमेटिकली अगर आप थैंकफुल रहेंगे तो आपका फेथ एंड ट्रस्ट भी और ज्यादा बढ़ने लगता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस। एंजाइटी किसको कहते हैं हम? चिंता से ज्यादा बेचैनी। ओके, नाउ एंजाइटी पैदा करती है नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स जहां आते हैं वो लेके आते हैं अपने साथ डाउट को, शंका को। डाउट, शंका दिखाती है देयर इज नो ट्रस्ट इन गॉड, एंड देन ऑटोमेटिकली हम नेगेटिव ऊर्जा या नेगेटिव एनर्जी में चले जाते हैं। अंडरस्टैंड वन थिंग, विदाउट गॉड यू कैन नॉट डू एनीथिंग। विदाउट गॉड यू कैन नॉट, बिना उस सर्वशक्तिमान के आप कर नहीं सकते। So without God you cannot, and without you God will not. Without God you cannot achieve anything or be anything or become successful, and without you God will not. हम अपने बिजनेस में टेस्टिमोनियल्स देते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल हो या इनकम टेस्टिमोनियल हो। उनका पर्पस क्या होता है? उनका पर्पस ये दिखाना कि ये चीज कार्य करती है, ये पर्पस होता है, इसलिए टेस्टिमोनियल दिए जाते हैं। नाउ कोई भी ऊपर वाले कोई भी चीज दिखानी होगी तो किसी न किसी व्यक्ति के जरिए ही दिखाता है, खुद नहीं उतर के आते ना। सो ये चीज यहां पे कही गई है, बिना ईश्वर की कृपा के आप कर नहीं सकते, और आपके बिना वो करेंगे नहीं। उन्हें कोई ना कोई ह्यूमन व्यक्ति ही चाहिए वो जरिया बनाने के लिए। दैट्स इट, ये चीज यहां पे मैंने लिखी है। सरेंडर योरसेल्फ, अपने आप को टोटल समर्पण कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। आपकी तकलीफ कब तक है? जब तक आप अपने आप को अपने नाम से आइडेंटिफाई करते हैं। जहां आप समझते हैं आप सिर्फ आपका नाम है, वहां ऑटोमेटिकली फिर आपकी लिमिटेशन शुरू हो गई कि आपकी एजुकेशन इतनी है, आपका बैंक अकाउंट इतना है, आप इस घर में रहते हैं, आपकी कमाई इतनी है, इतनी ये कमी है, ये कमी है, वो सारा खेल शुरू हो जाता है। आपने अपने आप को अपने नाम से आइडेंटिफाई नहीं करना, वो तो सिर्फ आपको दिया गया है।
Ultimately, you have to realize the fact. Who are you? You are an eternal soul connected with Supreme Soul. और सब कुछ हाजिर नाजिर मानते हुए जब आप अपनी बागडोर उसको सौंप देते हो, सरेंडर कर देते हो, फिर उसकी जिम्मेदारी बन जाती है आपको लेकर के चलना। लेकिन हम सरेंडर नहीं करते, हमें फेथ नहीं होता। हम मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं, जो जैसा जिसका कर्म है कर्म वो करते हैं, लेकिन अल्टीमेट फेथ बहुत कम लोगों को होता है। और सारा घूम फिर करके जो खेल है वो एक शब्द का है, फेथ का है। एंड फेथ होगा, सरेंडर कर दोगे तो सरेंडर और फेथ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सो यू टू सरेंडर योरसेल्फ, बिलीव इन हिमसेल्फ, उसमें बिलीव, विश्वास। जब उसमें आप विश्वास करोगे तभी आप स्वयं के ऊपर विश्वास कर पाओगे और तभी आगे बढ़ना संभव है। उसके बिना आगे बढ़ना संभव है नहीं। रिकॉर्डिंग मोड एंड वापस आंख बंद करेंगे, डीप ब्रीथिंग करनी शुरू करेंगे एंड एक और क्रिया के ऊपर मैं आपको लेके चलूंगा। Close your eyes, sit in a relaxing position. जितनी जल्दी हो सके अपनी आंखें बंद कीजिए, डीप ब्रीथ करना शुरू करेंगे। वैसी ही ब्रीदिंग पर हम जाएंगे जैसी ब्रीदिंग हमने सुबह वाली